अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HR एजुकेशन सिस्टम। स्टूडेंट्स, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स में आज हमारा लेक्चर नंबर 59 है। टॉपिक है देन वाज देन। स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। एंड वीडियोज़ को शेयर करें एंड लाइक करें। एंड स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग देन एंड देन में जो डिफरेंस है वो अच्छे से समझेंगे। ठीक है, THE एंड देन एंड THA एंड देन जो है ये बोलने में सेम है बट इनका मीनिंग सेम है। ठीक है, सेंटेंसेस के लिहाज से इनको डिफरेंट यूज़ किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे यूज़ ऑफ देन। THEN जो देन है इसका यूज़ देखेंगे कि किस तरह से सेंटेंस में इसको यूज़ किया जाता है। देन इज़ यूज्ड एज एन एडवर्ब टू टेल टाइम एंड यूज्ड फॉर आफ्टर दैट। अब जो देन का यूज़ है वो एक तो टाइम शो करने के लिए किया जाता है यूज़। मीन्स दैट सेंटेंस में हम लोग कोई टाइम शो करने के ये काम था, ये तब किया गया था, मतलब कि कोई भी काम है ये इस वक्त किया गया था, तब किया गया था, इस तरह से हम लोग देन का यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इस तरह से इसको यूज़ करेंगे कि आफ्टर दैट। मीन्स दैट कि ये काम करोगे तो इसके बाद फिर ये होगा। मीन्स दैट कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप सख्त मेहनत करोगे तो आप फिर पास हो जाओगे, इस तरह से। मीन्स दैट के आफ्टर दैट एक सिचुएशन बयान करनी है कि इस तरह से होगा तो फिर इस तरह से होगा। ठीक है, ये एक सिचुएशन बयान करने के लिए कि बाद में फिर क्या होगा, तभी भी हम लोग THEN देन का यूज़ करेंगे। ठीक है, देन का जो मीनिंग है वो एक टाइम के तौर पे भी लिया जाता है, तब। ठीक है, एंड देन का जो मीनिंग है वो आफ्टर दैट भी लिया जाता है, फिर। ठीक है, तब एंड फिर, इस तरह से इसके मीनिंग्स को देखा जाएगा। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। इफ़ यू गेट फर्स्ट पोजीशन देन आई विल बाय यू अ बाइक। अगर तुम फर्स्ट पोजीशन हासिल करोगे फिर मैं तुम्हें बाइक खरीद दूंगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर तुम फर्स्ट पोजीशन हासिल करोगे, ये एक आफ्टर दैट सिचुएशन बताई गई है कि फिर, बाद में। ठीक है, मतलब कि बताया गया कि अगर आप फर्स्ट पोजीशन हासिल करोगे फिर मैं आपके लिए बाइक खरीदूंगी। तो फिर ये अब यहाँ पे देन का मतलब जो है वो फिर बन रहा है। ठीक है, मतलब कि आफ्टर दैट, पोजीशन लेने के बाद की बात की जा रही है कि अगर पोजीशन लोगे तो बाद में आपको क्या है, बाइक लेकर दूंगी। इफ़ यू गेट फर्स्ट पोजीशन देन आई विल बाय यू अ बाइक, फिर मैं आपको बाइक लेके दूंगी। अब यहाँ पे देन का मीनिंग क्या यूज़ किया जा रहा है, देन का मीनिंग क्या बन रहा है, फिर। ठीक है, मतलब कि ये सिचुएशन बताई गई है कि पहले फर्स्ट पोजीशन लोगे फिर आपको मैं बाइक लेके दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट है आई वॉज ईटिंग लंच देन। मैं तब लंच कर रही थी। ठीक है, तो आई वॉज ईटिंग लंच देन, ये यहाँ पे अब टाइम शो किया जा रहा है कि मैं तब खाना खा रही थी। ठीक है, देन यहाँ पे अब इसका, यहाँ पे देन का मीनिंग बन रहा था फिर, यहाँ पे देन का मीनिंग बन रहा है तब। मतलब कि यहाँ पे टाइम शो किया जा रहा है कि मैं उस वक्त लंच कर रही थी। ठीक है, आई वॉज ईटिंग लंच देन, यहाँ पे टाइम शो किया जा रहा है कि मैं उस वक्त खाना खा रही थी। ठीक है, नेक्स्ट है फिनिश योर वर्क एंड देन यू कैन वॉच मूवी। अब यहाँ पे भी देन का मतलब फिर है। यहाँ पे भी एक सिचुएशन बयान की गई है कि अगर आप अपना काम मुकम्मल करोगे फिर आप मूवी देख सकते हो। तो फर्स्ट सेंटेंस में एंड थर्ड में हमने जो देन का वर्ड यूज़ किया है वो यूज़ किया है फिर। मतलब एक सिचुएशन है कि पहले ये काम होगा फिर ऐसे होगा। ठीक है, यहाँ पे ये था कि पहले फर्स्ट पोजीशन लोगे फिर मैं आपके लिए बाइक खरीदूंगी। इसमें था कि पहले मतलब कि आप अपना काम मुकम्मल करो फिर आप मूवी देख सकते हैं। तो इन दोनों सेंटेंसेस में जो देन का यूज़ है वो फिर के तौर पे किया गया कि मतलब कि एक सिचुएशन बयान की गई कि पहले ऐसे होगा फिर ऐसे होगा। ठीक है, और इस जो सेकेंड सेंटेंस है इसमें हमने देन को तब लिया है, मतलब कि इसका मीनिंग यहाँ पे तब बन रहा है। मीन्स दैट यहाँ पे टाइम शो हो रहा है कि मैं तब खाना खा रही थी। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट्स हमारा THEN देन का कॉन्सेप्ट, जिसको हमने टाइम के अकॉर्डिंग देखा। ठीक है, और एक आफ्टर दैट सिचुएशन के तौर पे देखा कि बाद में सिचुएशन क्या है कि पहले फर्स्ट पोजीशन लोगे फिर आपके लिए बाइक लूंगी। तो इस तरह से ये एक सिचुएशन बयान की गई है आफ्टर दैट जिसको कहते हैं। ठीक है, अब यूज ऑफ देन देख लेते हैं, THAN देन। ठीक है, इसको यूज़ किया जाता है कंपैरिजन के लिए, दो चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन करना, दो लोगों के दरमियान कंपैरिजन करना। ठीक है,
या फिर एक किसी अमाउंट को बताना कि ये इससे कम है, इससे ज़्यादा है, इस तरह से, मतलब कि ये कंपैरिजन के तौर पर। कंपैरिजन हमेशा दो के दरमियान होता है, एक के दरमियान नहीं होता, ठीक है। कंपैरिजन के तौर पे इसको यूज़ करेंगे। लाइबा इज स्मार्टर देन सोबिया, लाइबा सोबिया से स्मार्टर है। तो यहाँ पे देन किस लिए यूज़ किया गया है, THAN, देन किसके लिए यूज़ किया गया है, कंपैरिजन के लिए, ठीक है। यहाँ पे लाइबा का सोबिया से कंपैरिजन किया गया है, मवाजना किया गया है कि जो लाइबा है वो सोबिया से ज़्यादा स्मार्टर है। नेक्स्ट है किरण इज़ इंटेलिजेंट देन सोनिया, किरण जो है वो सोनिया से ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो अब किरण और सोनिया के दरमियान यहाँ पे क्या किया गया है, कंपैरिजन किया गया है। तो स्टूडेंट्स जो THAN देन है इसको कंपैरिजन के तौर पे हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। THEN जो देन है उसको हम लोग आफ्टर दैट जो सिचुएशन है उसके लिए शो करते हैं, टाइम के लिए शो करते हैं कि किस वक्त काम किया गया था, ठीक है। और जो THAN वाला देन है इसको कंपैरिजन के लिए हम लोग शो करते हैं टू चीज़ों के दरमियान, दो लोगों के दरमियान, या टू अमाउंट्स को बताने के लिए कि ये इस रकम इससे इतनी ज़्यादा है या इससे इतनी कम है, इस तरह से, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था THAN देन एंड THEN देन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को देन एंड देन का जो डिफरेंस है वो अच्छे से समझ में आ गया है कि ये दोनों बोलने में एक जैसे हैं, THEN देन एंड THAN देन, बट इनके मीनिंग में डिफरेंट है, ठीक है। दोनों मीनिंग में क्या है, सेम नहीं है, इनमें डिफरेंस है, ठीक है। तो वो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि किसका डिफरेंस किसके अकॉर्डिंग है, ठीक है, और सेंटेंसेस में इनको कैसे यूज़ किया जाता है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग को अच्छे से लेक्चर समझ में आया है। वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखा करिए ताकि आप लोगों को हर बात अच्छे से समझ में आए। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। एंड वीडियोज़ को शेयर करें एंड लाइक करें। एंड PDF का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा, आप लोग वहाँ से नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।